कहाँ तक बता दिए थे बताइए? स्टैटिक जीके में कालिदास तक हो गया था, ठीक है, कालिदास तक हो गया था। आइए जो आप लोग आगे देखते हैं, हम लोग लगता है आई थिंक लाइव डिवाइनिज्म बता दिए थे, है ना, लाइव डिवाइनिज्म बता दिए थे, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ बताते हैं, एक है अनामिका, पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम क्या है? अनामिका। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी। इसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। अनामिका लेखक, अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? अनामिका है, ठीक है, अनामिका है, अनामिका, ठीक है। अनामिका के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी है, सूर्यकांत त्रिपाठी। अनामिका लेखक, अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। और एक है यामा, पुस्तक का नाम क्या है? यामा। अब कंसंट्रेशन होके यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब याद भी करना है, उसको चलने दीजिए जैसे चल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो जी। हाँ ठीक है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी, ये तो था, चलो आता उतना ही सब एग्जाम में, लेकिन जो अभी बता रहे हैं वो बहुत आता है। जैसे है एक पुस्तक है यामा, क्या नाम है? यामा। पुस्तक का नाम क्या है? यामा। यामा के लेखिका है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। यामा जो पुस्तक है, इनके लेखक है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको इस चीज़ के लिए मिला है। महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा को इस चीज़ के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। अभी देखो सबसे पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1965 मिला था। कब मिला था? 1965 मिला था। और किनको मिला था? जी शंकर शुक्ला को मिला था। किनको मिला था? जी शंकर शुक्ला को। किनको मिला था? जी शंकर शुक्ला को मिला था। किनको मिला था? जी शंकर शुक्ला को मिला था। और भी किस भाषा के लिए मिला था? तो मलयालम भाषा में पुस्तक लिखे थे। मलयालम, कौन भाषा में? मलयालम। कौन भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए मिला था। मलयालम भाषा के लिए मिला था। और ये तो मलयालम भाषा के लिए पूछ दिया। मलयालम भाषा में सबसे पहली बार किनको मिल गया? तो जी शंकर शुक्ला, जी शंकर। और हिंदी भाषा के लिए बोलेगा तो किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए बोलेगा तो, हिंदी भाषा के लिए बोलेगा तो वह है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? एक मिनट हम उसको, हाँ सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी भाषा के लिए इनको मिला, हिंदी भाषा के लिए मिला। और कौन पुस्तक है? तो पुस्तक का नाम है चितंबरा। कौन पुस्तक है? चितंबरा पुस्तक। कौन सा पुस्तक है? चितंबरा पुस्तक। कौन सा पुस्तक है? चितंबरा पुस्तक। कौन सा पुस्तक है? चितंबरा पुस्तक है, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये तो हो गया। हिंदी भाषा में प्रथम महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो है महादेवी वर्मा। वो कौन है? महादेवी वर्मा। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है महिला को वो कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। हिंदी भाषा में जो मिला कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। आइए आगे, आइए। फिर है अगला पुस्तक मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस है। क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। इसके बाद इंडिका। क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। इंडिका के लेखक है मेघनास्थनीज। मेगा अस्थनीज है, मेगा अस्थनीज, मेगा अस्थनीज है, मेगा अस्थनीज है। मेगा अस्थनीज जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का। सेलुकस किसका? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेघना अस्थनीज। रहने वाला यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का। ये भारत में आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। याद रखिएगा। इंडिका के लेखक कौन? मेगा अस्थनीज। इंडिया के लेखक कौन? मेगा अस्थनीज। किसका राजदूत था? किसका राजदूत था? सेलुकस का। सेलुकस निकेटर का। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का था। किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ तक याद हो गया? आगे बढ़े। इसके बाद अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? 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 पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, ठीक है ना। व्याकरण का जनक, व्याकरण का
जनक किनको माना जाता है? पाणिनि को व्याकरण का जनक किनको माना जाता है? पाणिनि को व्याकरण का जनक किनको माना जाता है? पाणिनि को व्याकरण का जनक, पाणिनि को व्याकरण का जनक पाणिनि। इसके बाद आइए महाभास क्या है? क्या है? महाभास। महाभास के लेखक पतंजलि। महाभास के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभास के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभास के लेखक पतंजलि, ठीक है ना। इनको योग दर्शन का जनक माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? योग दर्शन का जनक। योग समझते हो ना, योगा। बाबा रामदेव को अम्बेसडर बना दिया है ना पतंजलि। ब्राह्मण हालांकि कौन है योग दर्शन के? पतंजलि। योग दर्शन के जनक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के जनक कौन है? पतंजलि। और ये पतंजलि जैसे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किसके दरबार रहते हैं? पुष्यमित्र शुंग के दरबार रहते थे। किसके दरबार रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार। किसके दरबार में? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। अब आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक दो पुस्तक का नाम बता रहे, दोनों के राइटर तो अलग अलग हैं, बट वो दोनों जो राइटर हैं एक ही शासक के दरबार में रहते थे। एक है मिताक्षरा। कौन है? मिताक्षरा। कौन है? मिताक्षरा पुस्तक का नाम है। और एक है विक्रामक देव चरित। विक्रामक देव चरित। अब मिताक्षरा पुस्तक के लेखक जो हैं उनका नाम है विज्ञानेश्वर। क्या नाम है? विज्ञानेश्वर नाम है। क्या नाम है? विज्ञानेश्वर। जो मिताक्षरा पुस्तक के लेखक है उनका नाम क्या है? विज्ञानेश्वर। और विक्रामक देव चरित। 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 तो विक्रामक देव चरित के लेखक बिलहन। कौन है? बिलहन। कौन है? बिलहन है ना। कौन है? बिलहन। कौन है? बिलहन। और ये सब जो रहते थे विक्रमादित्य छठा के दरबार में रहते थे। विक्रमादित्य छठा के दरबार। और विक्रमादित्य जो था, आप लोग कल याद किए होंगे लुसेंट में, कल्याणी पढ़े हैं? कल्याणी याद किए होंगे लुसेंट में, तो पढ़े होंगे। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। चालुक्य वंश का ये महान शासक था। कल्याणी के चालुक्य वंश का महान शासक था विक्रमादित्य छठा। और इसी के दरबार में कौन कौन रहते थे? बिलहन भी रहते थे और विज्ञानेश्वर भी रहते थे। एक ही विक्रमादित्य छठा के दरबार में बिलहन भी रहते थे और विज्ञानेश्वर भी रहते थे। विज्ञानेश्वर के पुस्तक का नाम मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर के पुस्तक का नाम क्या है? मिताक्षरा। और बिलहन के पुस्तक का नाम क्या है? विक्रामक देव चरित। विक्रमक देव चरित। विक्रमादित्य छठा। विक्रमादित्य छठा। कल्याणी के कल्याणी के चालुक्य वंश के दरबार में रहते थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो याद हो गया है? बताइए मुद्राक्षस के लेखक कौन है? मुद्राक्षस के लेखक विशाख दत्त। इंडिका मेगा अस्थनीज, ठीक है ना। सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर का राजदूत कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। व्याकरण का जनक कौन है? पाणिनि है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा। जिंदगी याद हो गया। अब बढ़े आगे। बढ़े। अब आइए कल ही आज ख़त्म हो जाना चाहिए टॉपिक। तुम लोग भी नहीं किया, देरी कर दिया। अब्सेंट नहीं किया करो, ठीक है। चलिए आइए। राज तरंगिणी के लेखक कलहन है। कौन है? कलहन। अब बिलहन विक्रम देव चरित। विक्रामक देव। हाँ, तो कंफ्यूज होकर मार नहीं दीजिएगा कि बिलहन कलहन एक है, नहीं, दोनों अलग है। तो राज तरंगिणी के लेखक कलहन। राज तरंगिणी के लेखक कलहन। राज तरंगिणी के लेखक कलहन। राज तरंगिणी के लेखक कलहन है। ठीक है ना, सबसे इजी है, ये सबके बच्चा सब कुछ जानता होगा इसके बारे में। ठीक है ना, कलहन है। कौन है? कलहन। राज तरंगिणी के लेखक
कल्हण है। राष्ट्रगीत के लेखक कल्हण है, ठीक है ना। ये कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। कहाँ के इतिहास के बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में। कहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। और जो एक कल्हण थे लाहौर वंश से संबंधित है। कौन वंश से? लोहार वंश, सॉरी लोहार नहीं, लोहार वंश से संबंधित। कौन वंश से? लोहार वंश से संबंधित थे। अब आइए, अर्थशास्त्र भी आप लोग जानते होंगे। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य का 2 नाम है, चाणक्य का 2 नाम है, ठीक है ना। याद रखना, चाणक्य विको क्रीम लगाते हैं। कौन क्रीम लगाते हैं? विको क्रीम लगाते हैं। चाणक्य कौन क्रीम लगाते हैं? तो वी से हो गया क्या, बताओ? विष्णुगुप्त। क्या हो गया? विष्णुगुप्त। क्या नाम हो गया? और कोश हो गया कौटिल्य। कोश हो गया कौटिल्य। कोश हो गया। तो याद रखिएगा, चाणक्य अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? चाणक्य अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। गुरु भी बन गया, गुरु भी था यही, गुरु भी यही था, प्रधानमंत्री भी यही था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो ये विको क्रीम लगाते थे, तो विको से हो गया विष्णुगुप्त और कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये सब नॉर्मल चीज़ें सबको पता होता है, ठीक है। ये सब में कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन देखिए कहाँ है। गीत गोविंद के लेखक कहाँ कौन है? गीत गोविंद। गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। और ये सेन वंश के अंतिम शासक, सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के दरबार रहते थे। किसके दरबार रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कौन? जयदेव। जयदेव के द्वारा ही लिखा हुआ है क्या? गीत गोविंद। गीता गोविंद नहीं, गीत गोविंद। क्या है? गीत गोविंद, ठीक है ना। अचानक नींद खुलता है ना, यार अब तो लग रहा पढ़े आए तो नींद से जाग जाते हैं। अब गीता गोविंद बोल देते, जे सुनाई दे दिया जब फट से बोल देते हैं, है ना। तो सोइए नहीं, पढ़िए ध्यान से। आप सोइएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए? आपको रिजल्ट लेना है। तो जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में। किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार। किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार। इनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक क्या है? गीत गोविंद। देखो अब जो बता रहे हैं ना, 2 व्यक्ति हैं। एक है कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। एक खाली राइटर है शेक्सपियर। क्या है? शेक्सपियर। वो अंग्रेजी में लिखते थे, दोनों लिखते थे प्रेम कथा। दोनों लिखते थे प्रेम कथा। शेक्सपियर भी प्रेम कथा ही लिखते थे और कालिदास भी क्या लिखते थे? प्रेम कथा ही लिखते। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। अंतर यह था कि कालिदास का प्रेम कथा हैप्पी एंडिंग होता था। क्या होता था? हैप्पी एंडिंग। और शेक्सपियर का प्रेम कथा सैड एंडिंग होता था। क्या होता था? सैड एंडिंग होता था, ठीक है ना। सैड एंडिंग होता था। किसका? अब सैड एंडिंग का, सैड एंडिंग क्या और हैप्पी एंडिंग क्या? जैसे देखो, प्रेम में क्या होता है, प्रेम कथा में क्या होता है? 2 लोग का मिलन होता है, तो मिलन हो गया तो हैप्पी हो गया है, और नहीं मिलन हुआ तो क्या हो गया? सैड। ये करवाते थे कौन? शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का जितना प्रेम कथा है सब में सैड एंडिंग। मर जाता था, हीरो मर गया तो हीरोइन मर गया, तो उसकी प्रेमिका मर गई, तो कोई भुला गया तो कोई बाबू लीची लेके चल गया, है ना। जैसे हम लोग का भारत में एक है ना, देखो फिल्म है जी, जा सिमरन जा, है ना, जा सिमरन जा। तो प्रेम कथा हैप्पी एंडिंग वाला हो गया, तो कालिदास, है ना। तो आइए ध्यान दीजिए, तो कालिदास के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक के बारे में जान लेते हैं और शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, कालिदास के द्वारा जितना पुस्तक लिखा हुआ है सब प्रेम कथा वाला है, और इनका जो एंडिंग होता था, कैसा एंडिंग होता था? हैप्पी एंडिंग होता था। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। तो कालिदास के द्वारा देखिए, कालिदास के द्वारा लिखा हुआ मेघदूतम, मेघदूतम कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंशम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम लिखा था। इसको हम शॉर्ट में याद है, मालविका अग्निमित्रम लिखा रहता है, ठीक है ना। तो आप बताइए, मेघदूत कालिदास, मेघदूत कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम। याद हो गया जी। और सब कैसा कहानी है?
प्रेम कहानी है सब। कैसा कहानी है? प्रेम कहानी है। कैसा कहानी है सब? प्रेम कहानी है। और कालिदास का जितना प्रेम कहानी सब हैप्पी एंडिंग वाला होता है, सब हैप्पी एंडिंग वाला होता है। ठीक है ना। अब आइए शेक्सपियर के बारे में भी जान लेते हैं। जब शेक्सपियर का नाम आ गया तो उनके बारे में भी जान ही लेते हैं कि शेक्सपियर का क्या कौन कौन सा पुस्तक है शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर का जो पुस्तक है रोमियो एंड जूलियट, ऐसा नाम रहेगा शेक्सपियर। ठीक है ना। पुस्तक का नाम क्या है? रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। जूलियस ओथेलो। ओथेलो क्या है? ओथेलो क्या है? हैमलेट क्या है? हैमलेट। और एक है मैकबेथ। क्या है? मैकबेथ। ये सब किनका लिखा हुआ है? याद कर लेते हैं। कालिदास के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक। मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका निमित्रम, कालिदास। ठीक है ना। शेक्सपियर के द्वारा रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ। याद हो गया? अब आइए आगे। क्या हुआ बोलो? दिक्कत है? काची बीच में बतियाए लगता है। इतना बढ़िया बात बता रहे हैं, प्रेम कहानी कभी कभी आ जा रहा है बीच में, और क्या चाहिए हैं? हालांकि पढ़ना नहीं प्रेम कहानी में, समझ गया? ये सब कहानी में ठीक लगता है, असली ज़िंदगी में ठीक नहीं लगता है, समझा? बहुत बड़ा एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, समझा? चलो आ जाओ, ध्यान दो, ध्यान दो, इधर ध्यान देना। चाची तो बता रहे थे, भुला दिया ये सब। प्रेम कहानी के चक्कर में पढ़े तो ये भुला जाएगा, पढ़ाई लिखाई सब भुला जाएगा। क्या पढ़ा रहे, क्या नहीं पढ़ा रहे, क्या करना है ज़िंदगी में। आइए देखिए, मालती माधव। अगला पुस्तक क्या है? मालती माधव। मालती माधव, इसके लेखक है भभूति। कौन है? भभूति। क्या है? भभूति। ठीक है ना। मालती माधव के लेखक कौन है? भभूति। मालती माधव के लेखक भभूति। मालती माधव के लेखक भभूति। एक है उत्तम राम चरितम। उत्तम राम चरितम। उत्तम राम चरितम। उत्तम राम चरितम। उत्तम राम चरितम, इसके भी लेखक कौन है? भभूति। कौन है? भभूति। भभूति। राम जी के मंदिर से भभूति लाए, लगा लो, है ना। राम जी के मंदिर से क्या लाए हैं? भभूति लाए हैं, लगा लो। लाई थी तुम भभूति, विष्णु जी का भभूति, तो विष्णु जी का भभूति नहीं होता क्रिया क्या होता है वो, तुलसी उलसी कुछ होता है ना। ठीक है, तो मालती माधव भभूति, उत्तम रामचरित्र भभूति, है ना। मालती माधव और उत्तर रामचरित्र, हाँ याद रखना ये सब। अब आइए तुलसीदास के बारे में। किनके बारे में? सब फेमस आदमी है ये सब, है ना। इनका तो प्रेम कहानी अलग था, है ना। इनका प्रेम कहानी सुना है तुलसीदास का? है? चलो नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, कभी फुर्सत में बताएंगे। बहुत अजीब था, लेकिन दोनों में शिद्दत वाला प्यार हो गया था। लेकिन पत्नी बोल दी थी कि तुम हम में चाहते क्या हो, उनको लग गया था बहुत बुरा। ठीक है, अब फिर चलो, और सोचो कि जब उतना प्रेम था कि सांप का डोरी पकड़ के छत्ता चढ़ गए थे, है ना। सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए थे, इतना शिद्दत वाला प्रेम था। वो पता नहीं था कि वो रस्सी है कि सांप है। तो प्रेम होता है जी। चाहिए तुलसीदास के बारे में। किनके बारे में? तुलसीदास के बारे में। तो तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ है रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस है, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न पूछता है ना, प्रश्न पूछ देता है रामचरित्र मानस। ऐसा तो लग रहा है कि हिंदी में लिखा होगा, संस्कृत में लिखा होगा, लेकिन ये लिखा हुआ अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा हुआ है? अवधी। बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न, अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में। ये भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। मालती माधव, मालती माधव भभूति, मालती माधव भभूति। या इधर ध्यान दो, किताब पे ना ध्यान दो, ठीक है। उत्तर रामचरित्र भभूति है, भभूति है, ठीक है ना। और तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस जो अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। ये एकदम ध्यान देना, ये एकदम VBI कर दो। भाषा पूछने लगा आजकल कि तो रामचरित्र मानस किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अविता भाषा में है, ठीक है ना। फिर कवितावली, क्या है? कवितावली। क्या नाम है? कवितावली। किनके द्वारा लिखा हुआ है?
तुलसीदास, कवितावली तुलसीदास, कवितावली, दोहावली दोहावली तुलसीदास, हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा, पर्वती प्रणय पर्वती प्रणय पर्वती प्रणय पर्वती प्रणय तुलसीदास, है ना। तो सब इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। याद हो गया? तुलसीदास वाला याद हो गया? तो तुलसीदास, रामचरित, कवितावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, पर्वती प्रणय, याद हो गया? ये और याद कर लें, गीत गोविंद, गीत गोविंद, जयदेव, कालिदास, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका की निमित्रम। शेक्सपियर वाले याद कर लो, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ, याद हो गया है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आइए पढ़ते हैं कबीरदास। दोहा का अलग पढ़ेगा। पढ़ा हम रहे हैं, पानी तुम लोग पी रहा है? ये देखो, खैर से पानी नहीं पी गया। बीजक, ठीक है। बीजक के लेखक है कबीरदास। कौन है? कबीर। बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास। बीजक के लेखक कबीरदास। बीजक के लेखक कबीरदास। कबीर को कहा जाता है बीजक में ना, कबीर के बानियों का संग्रह। बीजक में क्या है? कबीर के बानियों का, वाणी समझते हो ना, भाषा, ठीक है ना, बोलने वाला। तो बीजक में ही कबीर के बानियों का क्या है? संग्रह। बीजक में ही कबीर के बानियों का संग्रह। बीजक में ही कबीर के बानियों का क्या मिलता है? संग्रह मिलता है, जो 3 भाषा में, कितने भाषा में है? 3 भाषा में। कितने भाषा में है? 3 भाषा में। 3 भाषा कौन कौन है? सखी, पहला कौन भाषा है? सखी। दूसरा है रैमिनी, दूसरा क्या है? रैमिनी। और तीसरा है सबद। तीसरा क्या है? सबद। अभी इसका मतलब जानने की आवश्यकता न है, प्रश्न पूछता, मतलब भी बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। बस ये जानिए कि बीजक जो है 3 भाषा में, कितने भाषा में है? 3 भाषा। बीजक में कबीरदास के बानियों का संग्रह है, जो 3 भाषा में मिलता है, ठीक है ना। एक है सखी, एक है रैमिनी, एक क्या है? रैमिनी, और एक है सबद। सबद है, द है, द क्या है? सबद। क्या है? सबद। और ये जो कबीरदास थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अब आइए, कुल्ली। कुल्ली बनते हैं तो मज़ा आता है जी। कुल्ली बनिएगा तो मज़ा आएगा? नहीं आएगा। हमारे लिए सरकारी कुल्ली बनिए तब तो मज़ा आएगा, बोलिए ना जी, है? आनंद आएगा, आनंद। तो मुल्क राज आनंद, इनके लेखक कौन है? मुल्क राज। सरकारी कुली बनिएगा तो नहीं आनंद आएगा, है? तो आनंद नहीं आता, आनंद नहीं आता। तो इसीलिए इसके राइटर कौन है? मुल्क राज आनंद। जबरदस्ती आनंद देवा के फेर में है कि आनंद लो, लेकिन है नहीं। तो इसके लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद। कुल्ली के लेखक मुल्क राज आनंद। याद हो रहा है? कुल्ली बनेगा तो आनंद देवे नहीं करेगा, जबरदस्ती आनंद मुल्क राज देव के फेर में लगल है ना। पूरे मुल्क में आनंद मिलेगा कुली बनेंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं, कुली मुल्क राज आनंद, कुली मुल्क राज आनंद, कुली मुल्क राज आनंद। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और एक और है इनका, छुआछूत, अनटचेबल। क्या है? अनटचेबल। अब अनटचेबल भी कोई करेगा तो आनंद नहीं आएगा। इनका ऐसा सब पुस्तक है, कोई छुआछूत भी हमारे साथ भेदभाव करेगा तो आनंद नहीं आएगा। तो किनके द्वारा लिखा हुआ है? किनके द्वारा? बोलो ना जी, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद। तो अनटचेबल भी मुल्क राज आनंद, और कुली भी मुल्क। को छुआछूत वाला भेदभाव वाला काम करेगा तो मज़ा नहीं ना आएगा, तो आनंद तो आएगा नहीं। तो मुल्क राज आनंद इसके लेखक है। चलो आगे बढ़े। मुंशी प्रेमचंद के बारे में। किनके बारे में? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी, बहुत इंपॉर्टेंट, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक गोदान। क्या है? गोदान। क्या है? गबन,
गवन, है ना। कर्म भूमि, कौन भूमि? कर्म भूमि। रंग भूमि, रंग भूमि, है ना। प्रेम, प्रेमाश्रय है कि प्रेम श्रेय है? प्रेम श्रेय कुछ ऐसी है, देख लेना, लेकिन प्रेम श्रेय है, प्रेम श्रेय है। फिर है सेवा सदन, क्या है? सेवा सदन, क्या है? सेवा सदन। फिर है निर्मला, क्या है? निर्मला, क्या है? निर्मला। फिर है कफन, क्या है? कफन, क्या है? कफन, क्या है? फिर है नमक का दरोगा, नमक का दरोगा। फिर है बूढ़ी काकी, क्या है? बूढ़ी काकी। फिर है पूस की रात, क्या है? पूस की रात। फिर है पंच परमेश्वर, क्या है? पंच परमेश्वर, परमेश्वर सब इनके द्वारा लिखा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद को, इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर किनको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम का जादूगर किनको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर। मुंशी प्रेमचंद कलम का जादूगर, कलम का सिपाही। मुंशी प्रेमचंद कलम का सिपाही, मुंशी प्रेमचंद कलम का सिपाही, मुंशी प्रेमचंद। तो याद करते हैं मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है ना। गोदान, गवन, कर्म भूमि। देखो इसको याद कर सकते हो, कर्म करोगे तो रंग आएगा ही, है ना। और रंग आएगा तो प्रेम तो पक्का मिलेगा कि नहीं। और जब प्रेम मिलेगा तो सेवा भी मिलेगा, पूरा दम या मलाई कोफ्ता मार के रोटी सब्जी पूरी पूरा मिलेगा। अब जब सेवा मिलेगा तो निर्मल भाव से मिलेगा, है ना। तो सब किनका लिखा हुआ है? मुंशी प्रेमचंद। और ज़्यादा टाइम किया तो कफन में बांध के जाओ बाबू अपन घरे, ठीक है। तो यहाँ तक याद हो गया। गोदान, गवन, क्रम भूमि, रंग भूमि, प्रेम, सेवा सदन, निर्मला, कफन। अब देखो कफन में सब डाल दिया तो केस उस होगा, तो नमक का दरोगा आएगा, है ना। फिर बूढ़ी काकी सब रोएगी, इस तरीके पूस की रात। फिर पंच परमेश्वर, सीधा केस सॉल्व हो गया। सीधा कहाँ चल गया? ऊपर पंच परमेश्वर के पास पहुँच गया। तो याद रखिएगा, गोदान, गवन, क्रम भूमि, रंग भूमि, प्रेम और सेवा सदन, निर्मला, कफन, नमक का दरोगा, नमक का बूढ़ी काकी, ना उसकी पंच परमेश्वर। पंच याद हो गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? बढ़े आगे। कलम का जादूगर कौन? कलम का जादूगर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद। चलिए ठीक है ना जी। कई बज गया? टाइम भी देखते रहना है। ये वीडियो देख के क्या तुम लोग को बोले, छोड़ो, पढ़ो तुम लोग, खूब पढ़ो। अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला आएंगे ना तो लगेगा कि हाँ अबरी सही पढ़ रहे हैं। ये सब तो किताबा में जल्दी मिलवे नहीं करता सेटवा में, एक आध को मिलता है, जैसे पतंजलि वाला मिल गया, महाभाष्य मिल गया, अष्टाध्याय मिल गया, ये सब मिलता, मुद्रा राक्षस मिल गया, और अधिकतर नहीं मिलता। मुंशी प्रेमचंद का तो सब मिल गया। तो बिहार पुलिस में मुंशी प्रेमचंद हम रट के जाना जी। मुंशी प्रेमचंद बिहार पुलिस में, और कबीरदास, तुलसीदास, ये सब वाला रट ले रहना, दिमाग में फिट कर ले रहना। सब बिहार पुलिस, बिहार दरोगा खूब पूछता है, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, ये सब खूब पूछता है, समझ गया है। तो ये सब, बाकी उसमें जूलियट टूलियट ये सब तो कोई भी एग्जाम पूछ देता है। आइए जिनके बारे में देखिए, एक है वुमेन जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू, जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी है सरोजिनी नायडू। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो है अध्यक्ष बनी है, ठीक है ना। प्रथम भारतीय महिला जो है अध्यक्षता की है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो उनके बारे में ही जानते हैं थोड़ा सा। उनका भी कुछ पुस्तक है, गोल्डन ग्रेस होल्ड। पुस्तक का नाम क्या है? गोल्डन ग्रेस होल्ड। गोल्डन, क्या नाम है? गोल्डन ग्रेस होल्ड। गोल्डन ग्रेस, गोल्डन ग्रेस है कि ग्रेस है? क्या है? ग्रेस होल्ड, गोल्डन ग्रेस होल्ड, गोल्डन ग्रेस होल्ड। किनके द्वारा लिखा हुआ है?
सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है ना। एक और है ब्रोकन बिंग्स, ब्रोकन बिंग्स, क्या नाम है? ब्रोकन बिंग्स, ब्रोकन बिंग्स, क्या नाम है? ब्रोकन बिंग्स, ब्रोकन बिंग्स, सब किनके द्वारा लिखा हुआ है? सरोजनी नायडू के द्वारा। किनके द्वारा? सरोजनी नायडू के द्वारा। गोल्डन ग्रेस होल्ड, सरोजनी नायडू। ब्रोकन बिंग्स, सरोजनी नायडू। ब्रोकन बिंग्स, सरोजनी नायडू। याद हो रहा है जी? विंग्स 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 विंग्स, ठीक है। आगे एक है कॉमरेड, सब आगे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आगे हैं, ठीक है। कॉमरेड, क्या नाम है? कॉमरेड। और है हमदर्द, क्या है? हमदर्द। कॉमरेड भी पीएससी में पूछा हुआ है जी, ठीक है ना। कॉमरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना कौन लिखे हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। कॉमरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। कॉमरेड और हमदर्द, कॉमरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। एक है पल्लव चितंबरा, पल्लव चितंबरा, पल्लव चितंबरा, पल्लव चितंबरा, पल्लव चितंबरा, पल्लव चितंबरा। इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? थोड़ी देर पहले बताए थे लगता है ना। हाँ, सुमित्रा नंदन पंत है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन। एगो है इनका और लिखा हुआ भारत, भारत करके कुछ है लिखा हुआ, सुमित्रा नंदन पंत का ही, ठीक है ना। हाँ, भारत माता 10th क्लास में पढ़ने के लिए है, 10th क्लास में याद आ गया। भारत माता, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत का ही है, 10th क्लास में पढ़ने के लिए है। भारत माता, भारत माता, ठीक है ना। एक लेखिका है, ठीक है। आइए, और इसी चितंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1968 में, 1968 में। और ये रहने वाली कहाँ की है? तो उत्तराखंड। कहाँ की रहने वाली है? उत्तराखंड की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है? उत्तराखंड की रहने वाली। आइए अब रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं। किनके बारे में? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। कोई दिक्कत हो रहा है जी समझने में? नहीं, समझने वाला कुछ है ही नहीं इसमें कि समझे, है खाली रटने वाला चीज़ है। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो सब है पढ़ना, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म भी याद रखिए, क्योंकि ये है बिहार से रिलेटेड व्यक्ति। कहाँ से रिलेटेड है? बिहार से। तो इनका जन्म जो हुआ है 1907 में। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? 1907 में। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है? 1907 में। 1974 में मृत्यु, 1974 में मृत्यु, 1974 में मृत्यु हुआ है, ठीक है ना। इनको भी क्या मिला? राष्ट्रकवि का दर्जा मिला, राष्ट्रकवि का दर्जा मिला, राष्ट्रकवि का दर्जा मिला, राष्ट्रकवि का दर्जा। अब पूछते बिहार के कहाँ? तो बिहार के बेगूसराय। बिहार के कहाँ? बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में रहने वाले थे। अब आइए इनका किताब उताब जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, कुछ जी है कहले का प्यार लगती है। आइए, उर्वशी, नाम तो पूरा खुश हो गया उर्वशी के नाम से। यह देख रहा है, मुस्कान तो एकदम अलग ही है? नहीं, देखो पंकज काहे नहीं जानेगा, है? हाँ, तो आइए, उर्वशी के लेखक कौन है? हाँ, और यही पुस्तक के लिए इनको मिला था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ 1972 में। कब मिला था? 1972 में। उर्वशी पुस्तक के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 मिला था, 1972 मिला था। फिर है रसीम रथी, क्या नाम है? 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 रसीम रथी। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। फिर है संस्कृत के 4 अध्याय, 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 संस्कृत के 4 अध्याय। ये साहित्य है, क्या है ये? साहित्य। ये क्या लिखा हुआ है? ये साहित्य लिखा हुआ है। संस्कृत के 4 अध्याय क्या है? साहित्य। संस्कृत के 4 अध्याय क्या है? साहित्य है, साहित्य है। और ये साहित्य है, और इसीलिए इनको ये इस पुस्तक के लिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। फिर है परशुराम, क्या है? परशुराम, क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की। फिर है चक्रव्यूह। यही चक्रव्यूह में फंस गया था अभिमन्यु,
यही ना जी, वही ना फंस गए थे हैं, चक्रव्यूह ना फंसे थे, तो इसी में है, इसी में जिक्र है, ठीक है ना, चक्रव्यूह। फिर है हुंकार, क्या है, हुंकार, क्या है, हुंकार। फिर है रेणुका, क्या है, रेणुका। सब याद हो रहा है? नहीं याद हो रहा होगा, याद करवाते हैं, चलिए याद करवाते हैं आगे, याद तो नहीं हुआ होगा। आइए, रामधारी सी दिनकर के पुस्तकें। पहला है उर्वशी, क्या है, उर्वशी। फिर है रसीम रथी, क्या है, रसीम रथी, रसीम रथी, रसीम रथी। सब इनका लिखा हुआ है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। फिर संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के परशुराम की प्रतीक्षा, चक्र, हुंकार, रेणुका, हुंकार, रेणुका। देखो सिंपल सा, अगर ट्रिक भी बना सकते हो अगर नहीं याद हो रहा है। उर्वशी के लिए लड़ा रसीम, उर्वशी के लिए लड़ा कौन, तुम कहाँ लड़ा, कुरुक्षेत्र में। अब यहाँ बोला गया कि अगर उर्वशी को पाना है तो संस्कृत के 4 अध्याय क्या करना होगा, पढ़ना होगा, और नहीं पढ़ोगे तो परशुराम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परशुराम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर परशुराम के चक्कर में फंसे तो चक्रव्यूह में फंसा लेगा, हुंकार आएगा, घंटी बजेगा, रेणुका लेके बजाते रहना, ठीक है, घंटी है ना। आजकल लोग भैंस खुट्टा कबाड़ के चले जाता है ना, तो लोग घंटी बजा के ढूंढता है ना। तो याद कीजिए, उर्वशी, रसीम रथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रव्यूह, हुंकार, रेणुका। कोई दिक्कत है? नहीं ना, बड़े आगे। खत्म कर दे क्या आज? खत्म नहीं होगा आज, 14 बज गया, 8:15 हो गया, बस रह दो इतने। नहीं रुको, थोड़ा सा करो, थोड़ा सा मत छोड़ो, थोड़ा सा 2 मिनट आओ। देवदास, कौन पुस्तक? देवदास। देवदास के लेखक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और एक है R.K. नारायण, एक राइटर है, कौन? R.K. नारायण, R.K. नारायण। R.K. नारायण के द्वारा लिखा हुआ है मालगाड़ी। क्या है? मालगाड़ी। क्या है? मालगाड़ी। फिर है गाइड है। क्या है? गाइड है, और गाइड है, और फिर है, बस रह दो, एक और था, कुछ नाम था, भुला रहे। मालगाड़ी, गाइड है, R.K. नारायण के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक फ्रेंड्स करके कुछ था, भुला गया, चलो कोई बात नहीं, याद आएगा तो बता देंगे। स्वामी एंड फ्रेंड्स कुछ करके था। तो R.K. नारायण, मालगाड़ी और गाइड, मालगाड़ी और गाइड, खत्म। भीमराव अम्बेडकर के बारे में कल जानेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत सारा पुस्तक है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर का बहुत सारा पुस्तक है, तो इनके बारे में कल जानेंगे, अच्छे से जानेंगे इनके बारे में। आत्मकथा लिखा हुआ है, ठीक है, कल जानेंगे भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो इतना तक देख लेते हैं एक बार फिर से। मुंशी रामधारी सी दिनकर का बताइए। गोल्ड, यहाँ से कॉमरेड और हमदर्द के लेखक मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड और हमदर्द के लेखक मोहम्मद अली जिन्ना। पल्लव चिदम्बरम के लेखक सुमित्रानंद, पल्लव चिदम्बरम के लेखक सुमित्रानंदन पंत। रामधारी सी दिनकर का आइए। उर्वशी, रसीम रथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रव्यूह, हुंकार, रेणुका। क्लियर? ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है ना। देवदास, देवदास याद कीजिएगा, देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चलो खत्म करो, बंद करो।